गुड इवनिंग दोस्तों, मैं प्रियंका द्विवेदी आपके अपने चैनल प्रियंका हिंदी एकेडमी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। अगली क्लास में हम लोग समास का अर्थ, समास की परिभाषा और उसके भेद उपभेदों की चर्चा कर चुके थे। समास कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ प्रकट करना समास कहलाता है। समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। यह दो पदों का योग है, जैसा कि हम सब जानते हैं। समास के भेद, समास के मुख्य रूप से 4 भेद होते हैं: अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष, बहुव्रीहि, द्वंद्व। अब तत्पुरुष 6 कारकों में विभक्त है और कर्मधारय और द्विगु भी इसी के पार्ट हैं। 6 कारक में उपपद, नई, प्रादि, अलुक, मध्यम पद, लोपी, मयूर, व्यंजकादि, मयूर, व्यंजकादि। ठीक, ये 6 कारकों में हो गया। कर्मधारय और द्विगु इसी के पार्ट हैं। बहुव्रीहि के 4 उपभेद हैं: समानाधिकरण, व्याधिकरण, तुल्य योग, व्यतिहार। और द्वंद्व 3 पार्टों में है, इसके 3 उपभेद हैं: इतरेतर, समाहार, वैकल्पिक। इतनी चर्चा हम लोग पिछली कक्षा में कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अव्ययीभाव समास। जैसा कि बताया गया कि समास 2 पदों का योग है। 2 पदों का योग समास कहलाता है। तो समास में पहला पद जो होता है उसे पूर्व पद कहते हैं और जो दूसरा पद होता है उसे उत्तर पद कहते हैं। तो पूर्व पद प्रधान अव्ययीभाव। तो जिस समास का पहला पद प्रधान हो, जिस समास का पहला पद प्रधान हो उसे ही अव्ययीभाव समास कहते हैं। आइए हम परिभाषा इसकी देखते हैं कि जिसमें पूर्व पद की प्रधानता हो और सामासिक या समास पद अव्यय हो जाए। इस समास में समूचा पद क्रिया विशेषण अव्यय हो जाता है। इसमें पहला पद उपसर्ग आदि जाति का अव्यय होता है। प्रायः अव्ययीभाव समास में जो पहला पद होता है वो क्या होता है? उपसर्ग होता है। संस्कृत में सामासिक पद अव्यय हो जाने के कारण वह नपुंसक लिंग की प्रथमा विभक्ति के एक वचन के रूप में होता है। जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, आजन्म, बेकाम, बेखटके, भरसक इत्यादि। अव्ययीभाव समासों का पदों का विग्रह, जैसे समास में अव्ययीभाव वाले पदों का विग्रह हम करेंगे कि अव्ययीभाव समास का हम विग्रह किस प्रकार से कर सकते हैं, इसके बारे में जानेंगे। ऐसे समस्त पदों को तोड़ने में अर्थात उनका विग्रह करने में हिंदी में बड़ी कठिनाई होती है, विशेषतः संस्कृत के समस्त पदों का विग्रह करने में। हिंदी में जिन समस्त पदों में दुरुक्ति मात्र होती है वहाँ विग्रह करने में केवल दोनों पदों को अलग कर दिया जाता है। जैसे संस्कृत में देखें, प्रतिदिन, तो दिन दिन हो गया, प्रतिदिन मतलब प्रत्येक दिन, तो दिन दिन, बीच में योजक चिन्ह लग गया। यथाविधि विधि के अनुसार, यथाक्रम क्रम के अनुसार, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, यथासंभव संभावना के अनुसार, यथासाध्य साध्य के अनुसार, आजन्म आजन्म अर्थात जन्म तक, आमरण मरण तक, याव जीवन जीवन जब तक जीवन है, जब तक जीवन है, व्यर्थ बिना अर्थ का, व्यर्थ मतलब बिना अर्थ का। तो ये सभी क्या हैं? अव्ययीभाव समास के उदाहरण हैं। जिसका पूर्व पद प्रधान हो वो अव्ययीभाव समास होता है। इसमें प्रायः शब्द के प्रारंभ में उपसर्ग लगा होता है। जैसे बेखटके, भरसक, आजन्म, बेकाम, प्रतिदिन, यथाशक्ति, यथासंभव, यथाशक्ति, यथासंभव, प्रतिदिन। ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। ये अधिकतर प्रायः परीक्षा में यही शब्द पूछे जाते हैं। प्रतिदिन में समास बताइए, यथाशक्ति में कौन सा समास है, ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं। तो यथाशक्ति में कौन सा समास है? हमारा अव्ययीभाव समास है। ठीक, तो इस प्रकार हम लोग अव्ययीभाव समास एक कंप्लीट हो गया हम लोगों का। अब हम लोग दूसरा समास था हमारा है तत्पुरुष समास। दूसरा क्या है? तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। इस समास में साधारणतः प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। तो तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। अंतिम पद किसे कहते हैं? यानी कि उत्तर पद। प्रथम पद को पूर्व पद और अंतिम पद को उत्तर पद कहते हैं। अर्थात उत्तर पद प्रधान तत्पुरुषा। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। और इस समास में साधारणतया प्रथम पद विशेषण और द्वितीय पद विशेष्य होता है। प्रथम पद क्या होता है? विशेषण होता है और द्वितीय पद विशेष्य होता है। अब विशेषण और विशेष क्या होता है
इसमें कन्फ्यूजन है। तो विशेषण जो संज्ञा या सर्वनामों की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। जैसे अच्छा लड़का, तो लड़के की विशेषता बताई जा रही है, क्या है? अच्छा है। तो ये अच्छा क्या हो गया? विशेषण हो गया। और लड़का क्या हो गया? विशेष्य हो गया। ठीक। जैसे नील गाय, तो गाय क्या है? नीली है, तो नीला क्या हो गया? विशेषण हो गया। नीली विशेषण हो गया, गाय विशेष्य हो गया। ठीक। तो जो तत्पुरुष समास है इसका प्रथम पद विशेषण और जो द्वितीय पद होता है यानी कि उत्तर पद होता है वो विशेष्य होता है। द्वितीय पद अर्थात बाद वाले पद के विशेष होने के कारण समास में उसकी प्रधानता रहती है। इस समास के 3 भेद होते हैं, तत्पुरुष, कर्मधारय, दिगु। ठीक। इसके 6 उपभेद हैं, जैसे भी बताया गया था, ऊपर चर्चा की गई थी। उपपद, नई, प्रादि, अलुक, मध्यम पदलोपी, मयूर व्यंजकादि। ठीक। इसके 6 उपभेद इस तरह से हुए। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे जिस तत्पुरुष समास में कर्ता कारक की प्रथमा विभक्ति छिपी होती है उसे समानाधिकरण तत्पुरुष अथवा कर्मधारय समास कहा जाता है। अगर इस कर्मधारय का पूर्व पद प्रथमा विभक्ति का संख्यावाचक शब्द है तो उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसा कि जानते हैं कि प्रथम पद संख्यावाची द्विगु समास वही होता है जिसका पहला पद अर्थात पूर्व पद संख्यावाची होता है। जैसे त्रिभुवन है ना, तो त्रिभुवन, तो ये पहला पद क्या है? इसका संख्यावाची है। 3 भुवनों का समूह। शेष को व्याधिकरण तत्पुरुष अथवा केवल तत्पुरुष कहते हैं। व्याधिकरण तत्पुरुष समासों में पहले पद में लगी हुई कारक की विभक्तियों के नाम पर ही पुकारा जाता है। समास को पहले पद में लगी हुई कारक विभक्तियों के नाम पर ही पुकारा जाता है। जैसे कर्म कारक की विभक्ति लगाने पर कर्म तत्पुरुष और करण कारक की विभक्ति लगाने पर करण तत्पुरुष। इसी प्रकार से जैसे संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष भी ऐसे ही समझा जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 कारकों की विभक्तियों के अर्थ में तत्पुरुष समास होता है। जैसा कि हिंदी में कितने कारक होते हैं? 8। हिंदी में कारकों की संख्या कितनी है? 8। कर्ता और संबोधन को प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत ही लिया जाता है। कर्ता और संबोधन को छोड़ करके 6 कारक जो है ये तत्पुरुष समास के उपभेदों में आते हैं। तत्पुरुष समास में बहुधा दोनों पद संज्ञा या पहला पद संज्ञा और दूसरा पद विशेषण होता है। और इसके उदाहरण हम इस तरह से देखते हैं नीचे। जैसे कर्म तत्पुरुष, कर्ता ने कर्म को, तो द्वितीय तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष यानी स्वर्ग को प्राप्त, इसका उदाहरण है स्वर्ग को प्राप्त, यानी कि स्वर्ग को प्राप्त। दूसरा है कष्टापन, कष्ट को आपन का मतलब क्या होता है? प्राप्त। आशातीत, आशा को अतीत का मतलब लांघ कर गया हुआ। ग्रहागत, ग्रह को आगत। ये क्या है? तत्पुरुष समास का कौन सा भेद है? द्वितीय तत्पुरुष, है ना। अब करण तत्पुरुष यानी कि तृतीय विभक्ति। करण तत्पुरुष वाक से युद्ध। आचार कुशल, ये कारक के हिसाब से है। आचार कुशल, आचार से कुशल। नीति युक्त, नीति से युक्त। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर से प्रदत्त। तुलसी कृत, तुलसी से कृत। शराहत, शर से आहत। अकाल पीड़ित, अकाल से पीड़ित। मद माता, मद से माता। कपड़ छना, कपड़े से छना हुआ। मुँह मांगा, मुँह से मांगा। अब हम देखेंगे संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान के लिए के अर्थ में होता है ना, इसका चिन्ह के लिए के अर्थ में। देशभक्त, देश के लिए भक्ति। विद्यालय, विद्या के लिए आलय। कृष्णार्पण, कृष्ण के लिए अर्पण। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हथकड़ी, हाथ के लिए कड़ी। राह खर्च, राह के लिए खर्च। अब अपादान तत्पुरुष देखेंगे यानी कि पंचमी विभक्ति। दूरागत, दूर से आगत। जन्मांध, जन्म से अंध। पदच्युत, पद से च्युत। रण विमुख, रण से विमुख, मतलब अपादान का मतलब अलगाव होने की स्थिति। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। ऋण से क्या हो गए? मुक्त हो गए, अलग हो गए। धर्म भ्रष्ट, धर्म से भ्रष्ट।
देश निकाला, देश से निकाला, काम चोर, काम से जी चुराने वाला, इस प्रकार से अपादान तत्पुरुष हो गया। संबंध तत्पुरुष विद्याभ्यास, विद्या का अभ्यास, विद्या का अभ्यास, ये संबंध को बता रहा है। सेनापति, सेना का पति। माधव, माँ का मतलब लक्ष्मी और धव का मतलब पति, अर्थात माधव का पति यानी कि लक्ष्मी का पति। पराधीन, पर के अधीन। राज दरबार, राजा का दरबार, ये क्या हो गया? संबंध तत्पुरुष। अब अधिकरण तत्पुरुष। स्नेह मग्न, स्नेह में मग्न, जैसा का इसका, जैसे इस कारक का चिन्ह है में पर ऊपर, तो स्नेह में मग्न। ये गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। विद्या प्रवीण, विद्या में प्रवीण। कवि पुंगव, कवियों में पुंगव। आप बीती, आप पर बीती, आप मतलब स्वयं पर, खुद पर बीती। हर फन मौला, हर फन में मौला, हर फन मौला, हर फन में मौला, कहने का अर्थात हर हुनर का जानकार, हर हुनर का जानकार। तो इस तरह से 6 कारकों में ये हम लोग इसे समझ लिए, किस समास को? तत्पुरुष समास को। और इसमें जितने भी उदाहरण दिए गए हैं ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं और अधिकतर सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में जिसमें व्याकरण आता है उसमें ये पूछे जाते हैं। और तत्पुरुष समास का क्षेत्र बहुत विस्तृत है। ऊपर द्वितीया अर्थात कर्म विभक्ति से सप्तमी अर्थात अधिकरण विभक्ति तक के पूर्व पदों वाला तत्पुरुष समास बताया जा चुका है। इसे विभक्ति तत्पुरुष भी कहा जाता है। इस तरह से हम लोग आज की क्लास में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास के 6 कारकों के बारे में जानकारी कर लिए हैं। और अगली क्लास में इसके आगे हम लोग जानेंगे कि कर्मधारय समास क्या होता है, उसके कितने भेद हैं, उसे कैसे पहचाना जाए, और बहुत अच्छी तरह से सरल शब्दों में हम लोग उसे अगली क्लास में समझेंगे। धन्यवाद।